हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख सकते हैं ये है हमारा थर्ड ब्लॉग, लोनावला ब्लॉग पार्ट 3। और सुबह सुबह हमने सबसे पहले मंगाया है चाय। और मैं अभी बेड पे ही थी तो सच्ची ने पहले ही चाय ऑर्डर कर दिया था। फिर चाय हम लोग पिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है चाय यहाँ बहुत ही अच्छा मिल रहा था, इसलिए हम सुबह शाम दोनों टाइम चाय पी रहे थे। यहाँ पे दोपहर में भी पी लिए थे हम। इतना मज़ेदार चाय दे रहा था, एकदम कड़क चाय दे रहा था। और ठंडी के मौसम में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। और लोनावला में तो ठंड होती ही है, बारिश के दिनों में तो आप डेफिनेटली आपको चाय की ज़रूरत पड़ेगी। और चाय यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा था, बट टेस्ट अच्छा था, इसलिए हम बार बार मंगा रहे थे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, फिर भी हमने मंगाया था चाय। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख के इतना अच्छा लग रहा है कि बस पी ही ले गरम गरम ही चाय। तो ये था हमारा चाय। सुबह सुबह हमने चाय पिया, मैंने और सचिन ने चाय पी के रेस्ट किया। उसके बाद हम निकले बाहर के लिए। और ये रहा हमारा रूम देख सकते हैं आप। पूरा रूम जो है वो बहुत ही कबाड़ा हो रखा था, बहुत चारों तरफ बारिश की वजह से चारों तरफ सामान फैला हुआ था, क्योंकि कपड़े बहुत गीले हो गए थे हमारे और यहाँ पे कपड़े डालने की जगह नहीं थे। और हमने डिसाइड भी नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है। तो सबसे पहले मुझे सामान को समेटना था और डिसाइड करना था हमें कि हमें कहाँ जाना है नेक्स्ट घूमने के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट डे था और आज हमें निकलना भी था यहाँ से, इसलिए हमें सारा सामान लेके चेकआउट भी करना था। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सामान पैक। इतना ज़्यादा सामान बिखरा हुआ था कि सामान पैक करने में बहुत टाइम लग गया। वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड में बनाया हुआ है मैंने, तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी बना दिया है मैंने, बट सामान पैक करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि सामान पूरा फैला हुआ था इधर से उधर। फिर फाइनली जैसे तैसे करके मैंने सामान कर लिया पैक। उसके बाद ये मिला था हमें कम्प्लीमेंट्री में साबुन शैम्पू वगैरह, जिसे मैंने रख लिया अपने बैग में, क्योंकि हमने अपना यूज किया था और इसे हमने यूज किया नहीं था, तो हमने रख लिया बैग में, क्योंकि पैसा दिया तो क्यों छोड़ के जाए। तो उसे मैंने रख लिया अपने बैग में। और देख सकते हैं आप यहाँ चोरी करने के पूरे फिराक में हूँ मैं, अच्छे से बैग को बंद कर रही हूँ। और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से बाहर के लिए कि हमें कहाँ जाना है। फाइनली नेक्स्ट डे के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। बारिश से पूरा हेयर जो है ख़राब हो जाते हैं, इसलिए आज मैंने वन बना लिया है। और ये टी शर्ट ऐसे एकदम ढीला ढीला आजकल चल भी रहा है, ट्रेंड है ओवर साइज टी शर्ट का, तो मैंने ये पहना है, ये टी शर्ट एंड ये ट्राउज़र मेरा। पैक कर लिया है मैंने सारा सामान, थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ। और बस अभी निकलने वाले हैं हम लोग, रेनकोट पहन के निकलेंगे क्योंकि अभी तुरंत हमें भीगना नहीं है प्रॉपर। और ये रूम को हमने पूरे अच्छे से कर दिया है क्लीन, यानी कि हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। सब कुछ चेकआउट के लिए हम हो गए हैं रेडी। और इसलिए हमने सारा सामान को है अच्छे से देख लिया था। और फाइनली हम जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करने। सचिन भी सारा सामान अपना रख लिया था और मैंने भी रख लिया था अपना सारा सामान। और यहाँ पे मैं बना रही थी वीडियो और मैंने बोला तुम तब तक लॉक कर लगा लो रूम को, तब तक मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ वीडियो। और ये रहा हमारा होटल, जिसका वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, पिछले वाले ब्लॉग में भी। यहाँ पे चेकआउट का जो प्रोसेस था वो कर रहा था सचिन, क्योंकि यहाँ पे टाइम था 11:30 या 12 बजे करीब में आपको चेकआउट करना था। और हमें घूमने भी जाना था, लेकिन हम लोग इससे पहले थक गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया आज हमारा घूमने जाने के लिए। बट फिर भी हम टाइम से चेकआउट कर दिए थे। यहाँ पे सचिन चेकआउट कर रहा है। और बाकी जो भी हमने खाने को मंगाया था वो सारी चीज़ें जो है आपको चेकआउट के टाइम पे करनी होती है, तो यहाँ पे हमने पे वगैरह किया। उसके बाद यहाँ से हम निकल गए अपने ट्रिप के लिए, यानी कि घूमने के लिए हम निकल चुके थे वहाँ से। और ये मैं मिरर देखते ही लड़कियाँ तो बस उन्हें फ़ोटो लेना होता है, तो बस मैं भी वही कर रही थी। ये रहा हमारा होटल रामाकृष्णा। होटल बहुत अच्छी थी, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, और इसकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम निकले और थोड़े से ही दूर पे उसके एक मॉल था, मॉल का नाम मुझे याद नहीं है। वहाँ पे था वैक्स म्यूज़ियम। मैं पहले कभी वैक्स म्यूज़ियम में गई नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा चलो घूम लेते हैं। तो यहाँ पे गए हम। इसका नाम था सुनील वैक्स म्यूज़ियम। इसका पूरा ब्लॉग भी वैक्स म्यूज़ियम का मैं आपको डाल दूंगी एक दूसरे वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में पूरा वैक्स म्यूज़ियम का टूर कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यहाँ पे हमने लिया टिकट। यहाँ पे एक लोगों का चार्ज 200 था शायद। और इसमें आपको हॉन्टेड हाउस भी था और भी एक दो चीज़ें थी, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। बट हमें सिर्फ वैक्स म्यूज़ियम जाना था, इसलिए पर पर्सन 200 रुपये हुआ। उसके लिए हमें मिला एक टिकट। उसके बाद हमने टिकट लेके एंट्री लिया। यहाँ पे आपको दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन कि आपको जो है स्टैचूज़ को है वो टच नहीं करना है, दूर से ही आप उसके साथ फ़ोटो ले सकते हैं, हाथ से आपको टच नहीं करना है।
इसमें बहुत सारे लीडर्स के, एक्टर्स के और बहुत सारे लोगों के जो है स्टैचू बने हुए हैं। तो पूरा का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ हम वैक्स म्यूजियम का टूर किए, उसके बाद निकले बाहर। वैक्स म्यूजियम वैसे भी बहुत अच्छा घूमने का जगह है, आप चाहो तो जा सकते हो। उसके बाद उसी मॉल के अंदर था मैकडॉगल्स, तो हम लोग वहाँ गए खाने के लिए। पहले तो हम दोनों ने बहस किया कि हम खाएं कि या नहीं खाएं, फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो खा लेते हैं। तो फिर हम गए मैकडॉगल्स में। यहाँ पे तो मैं तो बर्गर खाती नहीं हूँ, बट सचिन बर्गर खाता है, इसलिए हम यहीं गए। मैं तो बस यहाँ कोल्ड ड्रिंक के लिए ही गई थी स्पेशली। तो ये आ गया हमारा खाना ही बोले या लंच बोले, ब्रेकफास्ट बोले, क्योंकि सुबह से निकलने में पहली बार हम यही खाए थे। तो यहाँ पे था हमारा कोक और भी एक रूह अफ़ज़ा टाइप कुछ कोई कोल्ड ड्रिंक था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, और बर्गर था और पोटैटो चिप्स थे। उसके बाद हम खाए वहाँ से और तुरंत निकल गए वहाँ से टाइगर पॉइंट के लिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, आप देख सकते हैं बारिश कितनी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे सामने एक बहुत बड़ा घर भी था, भूतिया घर। भूतिया नहीं था, लेकिन देख के एकदम खंडहर की तरह लग रहा था। और रास्ते में आप देख सकते हैं इतना ट्रैफिक था। रेनकोट होने का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप भीग जाने वाले हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और सामने पहाड़ देख सकते हैं, आसमान, बादल इतना खूबसूरत लग रहा था। हर जगह पहाड़ से हर जगह पानी जो है वो निकल रहा था, झरना जो है वो निकल रहा था, इसलिए देखने में और भी सुंदर लग रहा था। बाइक से ये ट्रिप बहुत ही मज़ेदार लगता है, कार से भी लगता होगा, मैं तो कार से गई नहीं थी, बाइक से गए थे हम, लेकिन बहुत ही मज़ा आया था। मतलब हर नज़ारा देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। ये कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं है, क्योंकि इस जगह पे हम गए नहीं थे, हमारे पास टाइम नहीं था। सबसे पहले हम टाइगर पॉइंट पे गए, हमने सोचा था आधे टाइम यहाँ पे विजिट कर लेंगे, बट यहाँ पे हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, शाम हो गया था। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग झरने में जो है वो नहा रहे थे। ये है बूशी डैम का झरना जो है, मतलब पान नाला टाइप है, वहाँ का है। लेकिन पहले हमें टाइगर पॉइंट जाना था, इसलिए हम वहाँ रुके नहीं। देख सकते हैं रास्ते में बारिश जो है वो और भी तेज़ होते जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी हम भी नहीं रुके, हम भी उसी बारिश में जो है वो जा रहे थे, क्योंकि लास्ट डे हमारा था यहाँ पे, और हमें जितना ज़्यादा जगह था वहाँ उस दिन घूम लेना था, यही सोच के निकले थे हम। तो ये रहा हमारा रास्ता। फिर से आप देख सकते हैं हर जगह जंगल, हरियाली और बारिश देख सकते हैं आप। वीडियो में उतनी अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं आया है, बट सामने से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। जिस हिसाब से आपको वीडियो में दिख रहा होगा, आप सोच सकते हैं कि बारिश कितना हो रहा होगा। और लेकिन इतना अच्छा नज़ारा था और इतने ज़्यादा लोग थे जाने के लिए कि देख के और भी अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था जाए। ऊपर से बाइक से भी जाने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे राइडर्स, और ग्रुप में तो बहुत सारे लोग गए थे और कपल्स भी बहुत सारे गए थे। तो मज़ा आ रहा था, ऑल ओवर इस ट्रिप पे बहुत मज़ा आ रहा था। और हवाएं भी बहुत चल रही थी। आपको इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है, रेनकोट का, और आपको अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा मोटा कपड़ा पहन के जाना है, क्योंकि हवाएं बहुत चल रही थी, बादल, हवाएं, बारिश, इसकी वजह से आपको ठंड भी लग सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें इन चीज़ों का कि आपको अपने साथ क्या-क्या चीज़ें कैरी करना है। रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा पानी का बॉटल या फिर इन सब चीज़ों का शॉप नहीं दिखेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बार-बार बाइक रोक के और जाना दुकान से ख़रीदना भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सही यही रहेगा कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पहुँच जाएँ, अगर जब आप चढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो। और ये रहा, यहाँ से टाइगर पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ गए हैं हम टाइगर पॉइंट के। और इधर ही आसपास में लोगों ने पार्किंग करना स्टार्ट कर दिया था, बट हम वहाँ तक आगे पार्किंग किए नहीं, क्योंकि हमें लास्ट में पार्किंग करना था। वहाँ पे पार्किंग बना हुआ है, इसलिए हम वहाँ किए नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इधर रास्ते में रुक के भी फ़ोटोज़ ले रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे, तो सब लोग रास्ते में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और बादल आप देख सकते हैं, कुछ टाइम बाद इतना ज़्यादा कोहरा हो गया, इतना ज़्यादा बादल हो गया कि एकदम सामने की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही थी। वीडियो में तो क्लियर समझ आ रहा था, बट सामने से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि आगे, मतलब कुछ दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही थी, इतना ज़्यादा कोहरा हो गया था। यहाँ पे हम पहुँच गए टाइगर पॉइंट पे। ये है उसका मेन गेट, जहाँ से आपको लेना है एंट्री। इसके बगल में ही है पार्किंग। नॉर्मली भी आप पार्किंग कर सकते हैं और पार्किंग में भी पार्किंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे पार्किंग का प्राइस लगता है, टैक्स देना पड़ेगा आपको पार्किंग का। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी थे खाने वाले, जहाँ पे आपको चाय पकौड़ी वगैरह सब कुछ मिल रहा है। ऊपर आप
पहाड़ियों पे हैं फिर भी आपको सब कुछ मिल रहा है। और बारिश वगैरह के मौसम में पकौड़े या फिर चाय वगैरह पीने के लिए तो सब एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों की शॉप्स हैं, पानी वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगा। ये जो बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे पहले ये बाउंड्री नहीं थी, कुछ टाइम से ये लगी हुई है बाउंड्री, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बहुत ज़्यादा खाई है, तो इसलिए शायद सेफ्टी के लिए इस बाउंड्री को लगा दिया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत धुंध था, तो बस बहुत सारे लोग नॉर्मली फ़ोटोज़ ही ले रहे थे। फिर हमें दिखा भुट्टी का शॉप, तो हम वहाँ रुके और हमने खाया भुट्टा। भुट्टा भी खाने में बहुत मज़ा आता है बारिश के टाइम में। और यहाँ ये लोग जो हैं बहुत अच्छे से भुट्टे को पका के और उसमें नींबू वगैरह लगा के देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है खाने में। और ज़्यादा टाइम में आप चाय वगैरह और पकौड़े वगैरह हमेशा खा नहीं सकते, लेकिन भुट्टा आप हमेशा खा सकते हैं, तो मज़ा आता है। और हम ज़्यादा वहाँ रुके नहीं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। फिर हम निकल चुके थे वहाँ से बूसी डैम के पास, क्योंकि बूसी डैम में ही जाना था मेन। वहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखे थे वहाँ के, जहाँ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा मन था वहीं जाने का, इसलिए टाइगर पॉइंट पे हम ज़्यादा रुके नहीं और हम कुछ देर बाद ही वहाँ से निकल गए थे वहाँ के लिए, बुशी डैम के लिए। फिर से वही रास्ते थे, लेकिन मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया था, बट बारिश फिर भी बंद नहीं हुआ था, बारिश फिर भी लगातार हुए जा रहा था, बारिश एकदम ही नहीं रुक रहा था। फिर हम आ गए वहाँ पे और हमने पार्किंग में अपना बाइक लगा दिया था। और यहाँ पे एक होटल वैभव करके था, जहाँ पे आपको शूज़ वगैरह या फिर चप्पल वगैरह मिलेगा और आप अपना सामान जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, आपको पानी को क्रॉस करके जाना है, जो कि बहुत ही गंदा पानी है, बट यही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप जा सकते हो डैम के पास। तो यहाँ पे आपको चप्पल वगैरह मिलता है। अब चप्पल क्यों मिलता है, क्योंकि अगर आप शूज़ वगैरह अपना पहन के जा रहे हो तो शूज़ आपका पूरा गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और नॉर्मली आप चाहो तो आप पहन के जा भी सकते हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ से देख सकते हैं वो सामने दिखाई दे रहा है वो डैम, और ये जो पानी आपको दिख रहा है यहाँ पे इसे क्रॉस करके आपको निकलना है। तो हमने अपना सामान वगैरह सब कुछ रख दिया था और उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ पे डैम के पास। और देख सकते हैं आप पानी बहुत ही गंदा था, बट इसे ही क्रॉस करके आपको निकलना है और जाना भी है, तो कुछ नहीं कर सकते थे, वैसे ही जाना था। तो फिर हमने तो चप्पल वगैरह नहीं लिया, हम अपने शूज़ पे ही चले गए थे, बट आप चाहो तो अपना शूज़ वगैरह रख के और आप चप्पल वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पे हम पानी का एक पड़ाव पार किए, क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी भी बहुत गंदा टाइप था, और यहाँ पे रास्ते में भी बहुत सारे गंदे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि आप बिना शूज़ के चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत ही कंकड़ वगैरह है और चूड़ी वगैरह टूटा हुआ है, तो आपके पैर में भी लग सकता है। इसलिए आप चप्पल पहन के ज़रूर जाएं, शूज़ पहन के जाएं या फिर नॉर्मल स्लीपर पहन के जाएं, बट ज़रूर कुछ ना कुछ पैरों में पहन के जाएं। खाली पैर, नंगे पैर आप नहीं जाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपका। उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर से एक लंबा पानी का जो है फ्लो हमें पार करना था। ये भी बहुत गंदा पानी था, मतलब आसपास के एरिया का आई थिंक नाले का पानी टाइप लग रहा था, मतलब इतना गंदा पानी था, बट फिर भी इसे ही क्रॉस करके हमें जाना था, तो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर जैसे तैसे हम इसे पार करके भी वहाँ आगे निकले, क्योंकि इसके बाद जो है वो था हमारा डैम, जहाँ से साफ पानी आ रहा था। तो हम वहाँ पे निकले। यहाँ पे भी आपको सावधानी से चलना है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत गड्ढा भी है, तो आपको ध्यान दे के पैर रखना है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी निकल जाए तो पैर आपको फंस सकता है, क्योंकि पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो यहाँ हम निकल चुके थे पानी से बाहर, और देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे पत्थर है। कुछ लोग नंगे पैर भी गए थे और कुछ लोगों के पैर में चोट भी लग गया था, मैंने देखा था वहाँ पे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। बारिश हो रही थी और ठंड भी थी, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो नहा रहे थे। हम जब तक यहाँ पे आए थे तब तक बारिश जो है वो बंद हो गई थी, इसलिए और भी देखने में अच्छा लग रहा था और जाने में अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं किस तरीके से पानी का फ्लो है जो इतना तेज़ी से बह रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अभी नीचे ही नहा रहे हैं। यहाँ पे भी भुट्टे के साथ चाय पकौड़ी वगैरह, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी थे, तो आप चाहो तो खा सकते हो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का बहाव है। नीचे से देखने में कुछ उस तरीके से दिख रहा था, और अभी आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही शांत पानी का फ्लो है। बट उसके बाद जैसे ही ये इन सीढ़ियों पे आता है, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली आप अकेले हो, और मैं तो अकेले खड़ी नहीं हो पा रही थी, बिना हाथ पकड़े मैं खड़ी हो नहीं पा रही थी।
तो मैं हाँ सचिन का हाथ पकड़ के ही खड़ी हो रही थी बार बार, क्योंकि अगर आप नॉर्मली खड़े हो तो पानी का फ्लो ऐसा आ रहा था जैसा आपको लगता है कि आप गिर जाओगे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सावधानी रखें वहाँ पे। और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, पानी भी ठंडा था, तो बहुत मज़ा आ रहा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की खुशी, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो बहुत ही मज़ेदार था ये जगह और पानी एकदम साफ़ था। सब जूता चप्पल पहन के आगे पीछे आपके सभी लोग दिखाई देंगे, बट फिर भी बहुत ही बिल्कुल भी आपको अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा साफ़ पानी था और पानी बहुत फ्लोइंग था, इसलिए बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था आपको कि सामने वाला जूता पहन के मेरे पीछे या फिर मेरे आगे बैठा हुआ है। मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं तो रेनकोट पहन के ही नहा ली थी वहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं आया था, फिर मैं रेनकोट पहन के ही नहा ली वहाँ पे। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं रेनकोट पहन के नहा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी ठंडा था कि रेनकोट के ऊपर से फील हो रहा था पानी ठंडा ठंडा, तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। एक चीज़ का आप ध्यान और भी रखें कि अपने साथ आप मोबाइल प्रोटेक्टर को ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बिना उसके आप फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे पानी के साथ आप नहाएं या फिर खेलें या फिर जो भी करें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है। और यहाँ पे एक जगह ऐसा भी था जहाँ आप अंदर चले जाओ तो आप दिखाई नहीं दोगे, मतलब जादू था वहाँ पे। जादू कुछ नहीं था, मतलब सीढ़ियों के नीचे वहाँ पे पानी का फ्लो जो है वो जा नहीं पा रहा था, तो वहाँ पे आप नॉर्मली अच्छे से सांस भी ले पा रहे हो और छिप भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने और सचिन ने भी कुछ वीडियो शूट किए, साथ में कुछ शूट किया और सिंगल सिंगल भी बहुत सारे शूट किए। और एक चीज़ का और भी आप ध्यान रखिए कि आप अपने साथ ज़्यादा ज्वेलरी पहन के नहीं जाएं, क्योंकि पानी के फ्लो के साथ साथ आपका ज्वेलरी भी गिर सकता है। मैंने वीडियो में देखा नहीं था, लेकिन मैंने बाद में देखा कि मेरा ईयररिंग्स और क्लिप वगैरह सारा खुल के गिर गया था। मेरे एक कानों में जो मैंने पहन रखा है वो एक कानों में ही है और बाकी दूसरा वाला पता नहीं कहाँ गिर गया था, मुझे पता नहीं चला था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके जैसे सोने का चैन वगैरह आप बिल्कुल भी पहन के नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर गिर जाएगा तो बहुत ही मुश्किल क्या है, मुझे लगता है मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी का फ्लो है कि वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा बह के, कोई ठीक नहीं है वहाँ पे। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ भी है ऊपर नीचे करके, तो आप जहाँ जिस जगह पे चाहे वहाँ जगह उस जगह पे आप नहा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो। और बहुत सारे लोग नीचे भी नहा रहे थे, क्योंकि ऊपर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि सीढ़ियों पे पैर भी बहुत स्लिप कर रहा था। फिर हम तो ऊपर भी गए थे, उसके बाद नीचे भी आए, उसके बाद एकदम नीचे का ये जो है वो सीन है, इसके बाद वो गंदा नाला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ पानी में हमने थोड़ा सा नहाया, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया। उसके बाद ये सारी वीडियोज़ जो है वो ऊपर की है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है, तो आप चाहो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर फेसबुक में बहुत सारे फ़ोटोज़ जो है वो मैंने पोस्ट कर रखा है, तो वहाँ से भी आप फ़ोटोज़ वगैरह चेक कर सकते हैं मेरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देख के बिल्कुल मन करेगा कि आप यहाँ जाओ और यहाँ पे आप भी इंजॉय करो। आप अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप कभी अकेले जाने से अच्छा है कि आप अपने फ्रेंड्स या फिर ग्रुप में आप जाओ, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद हम वहाँ पे नहाने के बाद यहाँ आ गए जहाँ पे हमने अपना सामान वगैरह रखा था। यहाँ पे पास में चेंजिंग रूम है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। फिर हमने वहाँ पे ड्रेस वगैरह चेंज किया अपना, और यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था। और खाना देख सकते हैं आप, एकदम गरम गरम खाना है, और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो हमने मंगाया था यहाँ पे खाना, मिक्स वेज और बटर नान मंगाया था हमने, और एकदम गरम गरम खाना मिल रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे चांस ही नहीं है कि यहाँ पे आपको बासी खाना मिले या फिर अच्छा खाना ना मिले। अच्छा खाना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, तो हमने खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम आ गए अपने पार्किंग में। एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अगर आप बाइक से जा रहे हो या फिर कार से, तो बहुत जगह ऐसा भी है कि पार्किंग का पैसा आपका रिटर्न हो जाता है अगर उससे रिलेटेड आप होटल में खाना खाते हो। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो, तो आपका पार्किंग का पैसा भी बच सकता है। तो यहाँ से हमने अपना पार्किंग का पैसा बचा लिया, क्योंकि जिस पार्किंग में हमने रखा हुआ था अपना बाइक, उसी पार्किंग से रिलेटेड था वो होटल। तो वहाँ से हमने अपना बाइक लिया और वहाँ से हम निकल गए घर के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, और अगर अभी हम नहीं निकलते घर के लिए तो काफ़ी रात हो जाती। फिर रास्ते में हम कुछ दूर के लिए रुके। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ये वाला नज़ारा आपने कई मूवीज़ में भी देखी होगी कि नीचे से हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही हैं, नीचे से ट्रेन का भी जाने का जगह है और बहुत सुंदर दिखता है। तो ये वाली जगह बहुत सारी मूवीज़ में है, आप
ध्यान दोगे तो आपको लगेगा। और यहाँ मुझे सचिन बता रहा था कि इसके आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मुझे इशारे करके दिखा रहा था और मैं यहाँ कर रही थी वीडियो शूट। बहुत ही सुंदर नज़ारा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो बादल थे वो दिख रहे थे एकदम कि कुछ जगह पे धूप है और कुछ जगह पे बारिश हो रही है। अब देख सकते हैं जितना दूर येलो जो दिख रहा था बादल, वहाँ पे धूप थी, बाकी जगह बारिश हो रही थी। उसके बाद हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। ज़्यादा दूर हम रुके नहीं क्योंकि बारिश कुछ टाइम के लिए रुकी हुई थी, तो हम निकल चुके थे और रास्ता एकदम क्लियर था। रास्ते में एक भगवान शंकर की जो बहुत अच्छी मंदिर थी, तो मैंने कर लिया था रिकॉर्डिंग। बहुत सुंदर थे, वहाँ पे भगवान शिव का मूर्ति लगा हुआ था। उसके बाद हम सीधे निकल चुके थे अपने घर की तरह। रास्ते में हम बिल्कुल भी नहीं रुके क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और बारिश होने के वजह से हमारा थोड़ा सा तबीयत भी डाउन लग रहा था। और फाइनली हम पहुँच गए थे मुंबई। ये मुंबई का सेंट्रल लाइब्रेरी। और मुंबई आने के बाद ही बहुत रिलैक्स फील हो रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अपने एरिया में आ गए हैं, तो बस अपने घर पहुँच ही गए। और बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले थे अपने घर, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग था। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं और लिफ्ट में आए। अभी हालत खराब हो गई, एकदम हालत खराब हो गई। मेरी तो नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, इसलिए सबसे पहले तो मैं आती ही सबसे पहले मैं नहाई। और अभी भी बाल गीले ही हैं, लेकिन इतना रिलैक्स फील हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। अभी मन कर रहा है बस सो जाऊँ, कुछ ना करूँ। वैसे भी डिनर वगैरह हमें करना नहीं है, तो जस्ट अभी हम सोने वाले, रेस्ट करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद चाय पियेंगे, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आने वाली है आज तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो ये था हमारा लोनावला ट्रिप। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि कोई और भी लोनावला ट्रिप अगर प्लान करता है तो उसे पता रहे कि कहाँ कहाँ जाना है और कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगह हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी कुछ देखना है और भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे ही बना सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।